जय गुरुदेव। युग गीता से गुरु हमें आत्मोन्मुख करने के लिए दिखाता है आईना। अर्जुन के अंदर एक अभिप्सा पैदा कर महाक्रांति की है श्री कृष्ण ने, तभी वह युद्ध न करने की बात कहकर भी शिष्य भाव से उनकी शरणागति आया है एवं वह तत्वज्ञान जानना चाहता है जो उसकी आत्मिक प्रगति भी कर सके एवं युग धर्म की स्पष्ट व्याख्या उसे समझा सके। गुरु ने, भगवान ने जब भी शिष्य की ऐसी स्थिति देखी है तो उसे उचित मनः स्थिति में पाकर उसकी अच्छी खासी धुलाई की है। चाहे वे विरजानंद जी हों, रामकृष्ण परमहंस हों अथवा श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु की डांट भी भले के लिए होती है। बिना धुलाई के रंगाई कैसे संभव होगी? शिष्य के प्रारब्धों को इससे कम में काटा भी नहीं जा सकता। हम कभी कभी असमंजस में आ जाते हैं कि हमने तो समर्पण किया है एवं गुरुजी हमें डांट लगा रहे हैं, हमें झाड़ रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम में से न जाने कितने हैं जिन्हें उस डांट को सुनने का सौभाग्य मिला। वह न मिलती तो संभवतः पूर्व का अहम भाव, पूर्वाग्रह सभी यथावत रहते एवं वह प्रगति न हो पाती जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया है। यदि वांछित प्रगति हो नहीं पाई है तो इसका कारण संभवतः यही है कि गुरु की डांट को हमने अंतस में प्रविष्ट नहीं होने दिया, बुरा मान बैठे अथवा हमारे जड़ता भरे पूर्वाग्रह आड़े आ गए। अर्जुन श्री कृष्ण की डांट कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व समुपस्थितम के माध्यम से दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में सुन चुके हैं। अब चूंकि वे समर्पण कर चुके हैं एवं तत्वज्ञान को जानने की अभिप्सा प्रकट कर रहे हैं, भगवान उन्हें गीता का वह तत्वज्ञान सुनाते हैं जो हम सब शिष्यों के लिए है। अनादिकाल से यह ज्ञान सबका मार्गदर्शन करता रहा है एवं आगे भी असमंजस में, उहापोह में फंसी मानव जाति का त्राण करता रहेगा। समय समय पर छोटे छोटे व्यवधानों, शरीरगत क्लेशों या तनाव के कारण, पारिवारिक संकटों के कारण हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। तब हमें 11वें श्लोक के बाद समझाई गई गीता समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि तू तो पंडित है। इतनी बड़ी बड़ी पंडितों जैसी, बुद्धिमानों जैसी बातें पूर्व में कह चुका है। बोलता है ज्ञानियों की भाषा और है पूर्णतः अज्ञानी। जो सोचना नहीं चाहिए वह सोचता है। बुद्धि का मान रखने वाले बुद्धिमान तथा कथित पंडित तर्क तो कई दे लेते हैं, किंतु व्यावहारिक धरातल पर उस ज्ञान को लागू करने का मौका आता है तो फिसड्डे साबित होते हैं। तर्क बुद्धि का प्रपंच ही तो समर्पण में आड़े आता है। इसीलिए
पहली चोट डांट लगाकर, लताड़ मारकर श्री कृष्ण उसके अहम को विगलित करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि पंडित जनों को जो प्राण छोड़कर चले गए हैं या जीवित हैं, उनके लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान सद्गुरु भी हैं, पारदर्शी भी, ऋषि भी और अंतर्यामी भी। वे कह रहे हैं कि मन के अरमान तो तेरे बड़े ऊंचे हैं, बड़ी बड़ी विद्वत्ता की बातें कहता है। वह कहता है कि तू भीख मांगकर गुजारा कर लेगा, किंतु युद्ध नहीं करेगा। भीख मांगना अर्जुन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह वैरागी नहीं है, वह स्वभावतः एक योद्धा है। भिक्षा मांगना एक योगी वैरागी के लिए ही ठीक है, वह भी तब जब वैरागी पूर्णतः प्रज्वलित हो। गैरिक वस्त्र जो पहने जाते हैं, वे प्रज्वलित अग्नि ज्वालाओं के प्रतीक हैं। विरज होम किया जाता है, तब संन्यास धर्म अपनाया जाता है। वैरागी सन्यासी अपना ही श्राद्ध तर्पण करता है, वह फिर अपने नाम कुल को भूल जाता है। कभी इस तरह भिक्षा मांगना ज्ञान की बात मानी जाती थी। महात्मा बुद्ध ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज के युग का धर्म, आज का नव संन्यास है परिव्रज्या। समयदान, अंशदान द्वारा समाज को पीड़ा, पतन, पराभव से मुक्त कराना। यह बात अर्जुन के कथन के परिप्रेक्ष्य में बड़ी अच्छी तरह समझी जा सकती है कि युग धर्म का निर्वाह एवं परिव्राजक बनकर समय की मांग का परिपालन पूज्य वर्ग के अभियान में जुटकर किया जा सकता है। हम अर्जुन के तर्कों व उसके पांडित्यपूर्ण तर्कों पर योगेश्वर श्री कृष्ण की लताड़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे थे। भगवान कहते हैं, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जिनके लिए तू शोक कर रहा है, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में कहते हैं। इसके आगे वे कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, शोक नहीं करते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में कहते हैं। देह से परे जाकर समझने की बात कहकर भगवान अपने शिष्य को आसक्ति से मुक्त कराना चाह रहे हैं। हर गुरु बचपन की याद दिलाकर जो छूट गया सो ठीक अब वर्तमान को देखने, जीवन यात्रा की निरंतरता के देखने की बात शिष्य को समझाता है। गुरु पूर्व काल को भी जानता है, हमारे बचपन को भी, हमारे वर्तमान को भी, और भविष्य में क्या होने वाला है यह भी। वह बार बार यह बात कहता है, क्योंकि जब तक शिष्य के आसक्ति के बंधन नहीं छूटेंगे, तब तक अध्यात्म के मर्म को नहीं जाना जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव भी बार बार हमारे आसक्ति के बंधनों पर चोट मारते थे। जो भी जीवन दान देकर शांति को जाने की बात कहता था, उसे यही कहते कि एक झटके से मोह तोड़ सको, पारिवारिक संबंधों से तो ही आओ, नहीं तो रहोगे यहाँ, मन रहेगा पारिवारिक संबंधियों में। न जाने हमारे काका जी, मौसी जी का क्या हो रहा हो। जब भी कोई कार्यकर्ता किसी शादी ब्याह में
किसी की बीमारी में जाता था तो पूज्यवर यही कहते थे कि तू अपनी नानी की, बेटी की, मौसी की बच्ची के ब्याह में क्यों जा रहा है? अब तू बाबाजी बन गया है, तेरी जिम्मेदारी बड़ी है। भले ही तू अपने खर्चे से जा रहा है, तेरे समय की कीमत तुझे मालूम नहीं है। तू यहीं रह। शादी ब्याह के बाद रिश्तेदारों को युग तीर्थ में आशीर्वाद के लिए बुला ले। सब निहाल हो जाएंगे, तेरा पैसा व मिशन का समय बच जाएगा। तू यहाँ के खर्चे से यदि शादी ब्याह में जाएगा तो मान ले कि हमारे पेट में चाकू मारकर जा रहा है। किसी की बीमारी में जाना हो तो बेटे प्रार्थना हम कर देंगे। तू कोई डॉक्टर है जो जाकर ठीक कर देगा? अब व्यवहार आदि की प्रक्रिया से परे होकर चलो तुम सब। हमने यह सब यहाँ सभी को याद दिलाने को लिखा है कि देहातीत यात्रा करने, आसक्ति के बंधन तोड़कर चलने की बात लोक सेवी के लिए एक दिशा दर्शन की तरह है। यही समय समय पर पूज्यवर ने सबको समझाई। यदि युग गीता के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम उनकी गुरु सत्ता की वेदना को समझ सकें तो अपने आसक्ति के बंधन तोड़कर अपने को एक विराट परिवार का अंग मानकर उन सभी पर अपनी पारिवारिकता को लागू कर उनके कार्य को अंजाम दे सकते हैं। यदि श्री कृष्ण अर्जुन के इस संवाद के द्वारा यही तथ्य हमारे केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की समझ में आ जाए तो यह लेखन सार्थक माना जाएगा। श्री भगवान अर्जुन के आसक्ति के बंधनों पर चोट करने के बाद 14वें श्लोक में उसके शोक संबंधी कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए तू उन्हें सहन कर। इसके पहले 8वें श्लोक में अर्जुन कह चुका है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकने वाला उपाय मुझे दिखाइए। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये तो उत्पन्न व विनष्ट होते रहते हैं एवं उसे सहन करने की आदत डालनी चाहिए। वे आगे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे ये संयोग व्याकुल नहीं करते वही मोक्ष के योग्य होता है। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं। आगे वे 17वें 18वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। कितने बड़े दर्शन परक प्रसंग को अति संक्षेप में कहकर योगेश्वर कृष्ण उसे पुनः उसी प्रवाह में ले आते हैं कि यह शरीर तो नाशवान है, मात्र आत्मा ही है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो दिखाई देता है वह नाशवान है, क्षण भंगुर है। जो अदृश्य है वह अविनाशी है। देखते देखते कितने लोग मृत्यु के गर्त में समा गए। उस अविनाशी तत्व को पहचान जिसका नाम है आत्मा, जो देहातीत है। वे अगले श्लोकों में यही कह रहे हैं और उसे इस सांख्य योग के प्रथम भाग देहातीत आत्मा का भान के संबंध में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि
वह अपना कर्तव्य समझ सके एवं युद्ध में स्वयं को नियोजित कर सके। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। दूसरे अध्याय का श्लोक 19वां। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय दूसरा श्लोक 20वां। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उपर्युक्त व्याख्या आत्मा के विभिन्न गुणों के विवेचन के साथ 30वें श्लोक तक आई है। गीता का सार माने जाने वाले एवं किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोकग्रस्त व्यक्ति के लिए मननीय पठनीय अंश यही है जो 11वें से 30वें श्लोक तक फैले हुए हैं। बार बार एहसास करा रहे हैं भगवान कि इस देह के लिए परेशान मत हो। इन रिश्तेदारों के प्रति जो मरण धर्मा है मोह मत कर। गुरु हर शिष्य को यही आईना दिखाता है। जैसे ही हम बुद्धिमानों की भाषा पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हैं, गुरु हमें आईना दिखा देता है। यह गुरूर किस लिए, यह मोह किसके लिए? समाप्त हो जाने वाली काया के लिए, नश्वर संबंधों के लिए। बार बार योगेश्वर कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि वह शाश्वत संबंधों को पहचाने, अस्थाई संबंधों को भूले। शाश्वत है आत्मा परमात्मा का, जीव ब्रह्म का, शिष्य गुरु का संबंध तथा अस्थाई व नाश को प्राप्त होते रहने वाला संबंध है रिश्तेदारों वाला, भाई, चाचा, मामा वाला। हम जिन्हें सगा मानते हैं वे वस्तुतः मात्र इस जन्म के ही साथ हैं। जन्म जन्मांतरों का साथी तो एकमात्र गुरु है। युगों युगों तक, अनंत काल तक चलते हैं गुरु शिष्य के संबंध। जिसमें सच्ची भावना है, उदात्त भावना है, प्रगाढ़ पवित्र संबंध है, वह मात्र गुरु शिष्य का संबंध है। सच्चा गुरु सदैव सच्चे शिष्य को ढूंढ लेता है एवं सच्चा शिष्य सच्चे गुरु को ढूंढ लेता है। भगवान बार बार अर्जुन के मोह पर चोट करते हुए अगले श्लोकों में भी यही बात पुनः जोर देकर कहते हैं। पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य जैसे नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग ही जला सकती है, न जल इसे गला सकता है और न वायु उसे सुखा सकता है। अध्याय दूसरा श्लोक 22 और 23। नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन,
आत्मा की विशेषताएं समझा रहे। योगेश्वर उसे अगले श्लोकों में विकार रहित बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से आत्मा को समझ लेने वाले अर्जुन को किसी भी स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए, न ही अवसादग्रस्त होकर युग धर्म से मुंह ही मोड़ना चाहिए। यह सारा प्रसंग देहातीत आत्मा के भान का है, जो वे बराबर करा रहे हैं ताकि उनका शिष्य मोहग्रस्तता की स्थिति से उबर सके। वे कहते हैं कि आज जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए बिना कोई विकल्प या कारण वाले इस शोक को करना उसे शोभा नहीं देता। 27वें श्लोक में कहते हैं। आगे यह कहते हुए कि यह आत्मा सबके शरीरों में अवश्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। वध तो मात्र शरीर रूपी बाह्य आवरण का होता है, इसलिए किसी भी स्थिति में उसे शोक नहीं करना चाहिए। वे सीधे युग धर्म की व्याख्या कर देह से स्वधर्म आचरण की बात पर आ जाते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्दि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से सांख्य योग रूपी इस दूसरे अध्याय के शिष्यत्व के जागरण के बाद का देहातीत आत्मा के भान से संबंधित दूसरा प्रकरण समाप्त होकर तीसरा आरंभ हो जाता है, एवं यह है देह से स्वधर्म आचरण की मीमांसा परख। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुझे यह देह इसलिए मिली है कि तू देह के माध्यम से स्वधर्म निर्वाह कैसे किया जाना चाहिए यह समझ सके। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हमें यह शरीर इसलिए मिलता है कि इस माध्यम से ही आत्मा और ईश्वरीय प्रकाश की रश्मियां फैलती हैं। यह हमें मिला ही इसलिए है कि हमारे माध्यम से परमात्मा जर सके, परमात्मा का वैभव प्रकट हो सके। फव्वारा है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी देह, हमारे प्राण, हमारे कर्म एवं विचार। अद्भुत ईश्वरीय संरचना है मानवी देह। भगवत चेतना में आरूढ़ होकर यदि हम इस देह से कर्म करेंगे तो वह स्वधर्म आचरण कर्तव्य पालन कहा जाएगा। अपने कर्तव्य के परिपालन से बड़ा कोई तप नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में महाभारत की एक कथा बड़ी प्रासंगिक है। एक जाजल्य मुनि थे जिनके तप की महिमा का गान गाया जाता था। उनने अपनी तपस्या से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। धोती वे हवा में फेंक देते थे एवं वह सूख जाती थी। कोई तार या रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन उनने देखा कि किसी कौवे ने उस पर बीट कर दी। उनने क्रोध से उसे देखा एवं वह जलकर भस्म हो गया। उन्हें अपनी तपश्चर्या जन्य उपलब्धियों पर बड़ा ही नाज था। इसी घटना के तुरंत बाद एक आकाशवाणी हुई कि हे जाजल्य, ज्ञान और तप जानना चाहता है तो अहंकार मत कर, सुलभा के पास जा,
जो समीप के गांव में ही रहती है। स्वभाव से क्रोधी जाजल्य सुलभा के घर पहुंचे। कहलवाया कि मुनि स्वयं चलकर आए हैं, सुलभा से मिलना चाहते हैं। सुलभा ने कहा कि वह थोड़ी देर में आएगी, अभी बच्चों को खिला रही है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उन्हें गुस्सा आ गया। बोले, तू जानती है कौन आए हैं? रास्ते भर लोग हमें प्रणाम करते आए हैं, तू हमें पहचान कर भी उपेक्षा कर रही है। अंदर से सुलभा बोली, न हम धोती हैं जो आपके इशारे पर सूख जाएं, न ही हम कौवे हैं जिसे जलाकर आप भस्म कर दें। रास्ते भर लोग आपको प्रणाम करते आए होंगे, पर हम जानते हैं कि आप क्या हैं। मुनिवर आश्चर्यपूर्वक सोचने लगे कि इसे अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे मिला, यह कैसे हमारे बारे में इतना जानती है। सुलभा बोली, मुनि श्रेष्ठ आश्चर्य न करें, यह देह से स्वधर्म के आचरण का तप ही है जिसने हमें यह सिद्धि दी है। यदि और जानना हो तो तुलाधार वैश्य के पास जाएं। तुलाधार वैश्य ग्राहकों को निपटा रहा था। मुनिवर बोले, हमें सुलभा ने भेजा है, हमारी बात पहले सुनो। तुलाधार बोले, पहले हम ग्राहकों को निपटाएंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। तुरंत उन्हें क्रोध आ गया। तुलाधार तुरंत बोले कि न हम कौवे हैं न धोती हैं, क्रोध मत कीजिए, धैर्य रखिए। आश्चर्यचकित जाजल्य मुनि सोचने लगे कि इन्हें यह सिद्धि कैसे मिली। वे बोले, हम मुनाफाखोर नहीं हैं, ईमानदारी से तौलते हैं, अपने धर्म पर सही सही आचरण करते हैं, यही हमारा तप है। आगे जाजल्य मुनि को ऐसे कई अनुभव हुए जिनने उन्हें यह समझाया कि अपने कर्तव्य का, धर्म का परिपालन ही सबसे बड़ा तप है। उन्हें अपने तप व उसकी सिद्धि पर इस तरह गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं व क्रोध के आने के बाद समाप्त हो जाती हैं। जनक आदि ज्ञानी भी इसी देह के स्वधर्म आचरण से योगी विदेह बन गए। यह तत्व ज्ञान भी इसी माध्यम से जाजल्य मुनि को मिला। यहाँ भगवान भी बार बार यही तथ्य अपने शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह युद्ध जिसे लड़ने तू खड़ा हुआ है, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप में भाग्यवानों को ही मिल पाता है। एवं यदि वह इस कर्तव्य का पालन अपनी देह से स्वधर्म का आचरण नहीं करेगा, इस धर्म युक्त युद्ध में नहीं लड़ेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग बहुत समय तक उसकी अपकीर्ति का कथन करेंगे और मानवीय पुरुषों के लिए तो अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक 32वें, 33वें और 34वें में कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी युग संधि काल के लिए हमें तप बता गए। महापुरुष चरण में भागीदारी, लोक हित में ही अपना हित समाहित है, यह मानते हुए ज्ञान यज्ञ में लगे रहना, यही सबसे बड़ा तप पूज्यवर ने बताया। लोगों को सद्बुद्धि की शरण में लाना, उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह पूज्यवर ने बताकर गायत्री परिवार को दिशा दी। इस तप साधना में सुख भी छोड़ने पड़ सकते हैं, कठिनाइयाँ भी सहन करनी पड़ सकती हैं, परंतु सेवा साधना रूपी
इस तप की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारी गुरु सत्ता हमें बार बार समझा कर चली गई। उनने कहा कि इस तप साधना से विरत होना तमोगुणी बनने की तरह है, महाभारत से दूर भागने की तरह है। आगे की कथा कल जारी रखेंगे। जय गुरुदेव।